नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश बीटर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम इंग्लिश स्टोरीज़ पढ़कर इंग्लिश बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं और साथ ही साथ आपकी ग्रामर, वोकैबुलरी और प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। तो अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो से कुछ भी सीखते हैं तो इसे लाइक करिएगा। देखते हैं आज की स्टोरी को। तेनाली एंड द रेसलर। तेनाली और द रेसलर। रेसलर मतलब पहलवान। तेनाली और पहलवान। वन डे, एक दिन, अ रेसलर केम, एक पहलवान आया, फ्रॉम अ नेबरिंग किंगडम। नेबरिंग मतलब पड़ोसी। तो केम आया, फ्रॉम से, कहाँ से के लिए हम फ्रॉम यूज़ करते, से अ नेबरिंग किंगडम, एक पड़ोसी राज्य से। ठीक है, एक पड़ोसी राज्य से एक पहलवान जो है वो आया। एंड चैलेंज्ड द पीपल, चैलेंज किया उसने, यानी कि चुनौती दी किसको, लोगों को। टू रेसल विद हिम, रेसल करना, किसी के साथ कुश्ती करना, लड़ना। तो वो लोगों को चुनौती देता है कि आओ मेरे साथ लड़ो, ठीक है, रेसल करो। द रेसलर हैड अ वेल बिल्ट बॉडी। रेसलर यानी कि पहलवान, उसके पास था, ठीक है, हैड मतलब उसके पास था, अ वेल बिल्ट। वेल बिल्ट का मतलब होता है अच्छी तरह से बना हुआ या विकसित हुआ। तो बॉडी, उसके पास बहुत ही अच्छी तरह से बनी हुई बॉडी, यानी कि उसके पास अच्छा शरीर था। द किंगडम्स स्ट्रॉन्गेस्ट रेसलर्स, राज्य के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पहलवान, फॉट विद हिम। फॉट यानी कि उसके साथ लड़े, फाइट, फॉट, ठीक है, इसका मतलब लड़ना। तो वो लड़े थे उसके साथ, ठीक है, विद हिम, बट मगर, वर ऑल डिफीटेड बैडली। डिफीट का मतलब होता है हार जाना, बैडली मतलब बुरे तरीके से। लेकिन वो सभी के सभी हराए गए, ठीक है, वर ऑल डिफीटेड, उनको हराया गया बुरी तरह से। किंग कृष्णदेव राय, राजा कृष्णदेव, गॉट वेरी अनॉयड। गॉट मतलब हो गया, वेरी अनॉयड मतलब अनॉयड का मतलब होता है गुस्से होना, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से हो गया। एंड सेट, और कहता है, टू द कमांडर, कमांडर को यानी कि सेनापति को। कमांडर का मतलब होता है सेनापति का, ठीक है। सेनापति किसका, आर्मी का, ठीक है, सेना का। तो सेना का जो सेनापति था उसको कहता है राजा, यू मीन टू से, तुम्हारा कहने का मतलब है, यू मीन टू से का मतलब क्या, कहते हैं तुम्हारे कहने का मतलब है, दैट देयर इज़ नो वन इन माई किंगडम, कि देयर इज़ नो वन, कि कोई भी नहीं है, इन माई किंगडम, मेरे राज्य में, हु इज़ स्ट्रॉन्ग, जो कि शक्तिशाली हो, मजबूत हो, एंड ब्रेव इनफ, बहादुर हो, ठीक है, काफ़ी बहादुर हो। इनफ का मतलब होता है काफ़ी। टू फाइट, लड़ने के लिए, विद दिस रेसलर, इस पहलवान के साथ, ठीक है। द कमांडर सेट, अब जो सेनापति है वो उसने कहा, द रेसलर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ह्यूज, कहते पहलवान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और ह्यूज है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और बड़ा है। ह्यूज का मतलब बड़ा होना। नो वन कैन, कोई भी नहीं कर सकता, डिफीट हिम, हरा नहीं सकता उसको, ठीक है, हराना, डिफीट का मतलब। तो कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है और बड़ा है, इसीलिए उसको कोई भी हरा नहीं सकता। किंग कृष्णदेव राय सेड, अब राजा कृष्णदेव उसने कहा, ही इज़ चैलेंजिंग एवरीवन। चैलेंज मतलब चुनौती देना, तो वो कहते हैं सबको चुनौती दे रहा है, एवरीवन मतलब सब, ठीक है, सबको चुनौती दे रहा है, टू फाइट विद हिम, कि उसके साथ लड़े आकर, ठीक है। द ऑनर ऑफ आवर किंगडम, ऑनर मतलब मान सम्मान, ऑफ आवर किंगडम, मान सम्मान कहते हैं हमारे राज्य का, इज़ एट स्टेक। एट स्टेक का मतलब होता है खतरे में होना, ठीक है, ये फ्रेज है। तो कहता है हमारे राज्य का मान सम्मान जो है वो खतरे में है। एंड इफ़ नो वन कैन डिफीट हिम, अगर, ठीक है, इफ़ का मतलब अगर, नो वन कोई भी नहीं हरा पाया, ठीक है, अगर कोई भी उसको हरा नहीं पाया, देन तब, द होल वर्ल्ड, पूरा का पूरा संसार, विल रिडिक्यूल अस। रिडिक्यूल का मतलब होता है कि किसी का मजाक उड़ाना, ठीक है। तो पूरा का पूरा संसार कहते हैं हमारा मजाक उड़ाएगा, हम पे हंसेगा। ऑल द कोर्टियर्स केप्ट क्वाइट, तो सारे के सारे जो दरबारी होते हैं, कोर्टियर मतलब दरबारी, केप्ट क्वाइट यानी कि वो चुप रहे, क्वाइट मतलब चुप, और कीप का मतलब होता है बने रहना, ठीक है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म केप्ट है। तो सारे के सारे जो दरबारी थे वो चुप रहे। एज दे हैड सीन, जैसे, ठीक है, एज मतलब जैसे, दे हैड सीन उन्होंने देखा, द ह्यूज रेसलर, ठीक है,
वो जो सबसे बड़ा पहलवान था उसको देखा वॉकिंग, यानी कि वॉक करते हुए, घूमते हुए, अलोंग द स्ट्रीट्स, गलियों में, ठीक है, गली गली। तो अलोंग द स्ट्रीट्स मतलब गली गली, अलोंग मतलब होता है साथ साथ, ठीक है, स्ट्रीट का मतलब गली। तो गलियों में घूमते हुए देखा जब उसको चैलेंजिंग पीपल, यानी कि चुनौती देते हुए लोगों को, वो जब घूम रहा था और लोगों को चुनौती दे रहा था, तो तब उन्होंने देखा कम ऑन फाइट विद मी। कम ऑन का मतलब होता है आओ, फाइट विद मी लड़ो, आओ कहते हैं मेरे साथ लड़ो, यू आर कावर्ड्स, कावर्ड का मतलब होता है डरपोक, तो कहते हैं तुम सबके सब डरपोक हो। द किंग आस्क्ड, अब राजा जो है वो कहता है, इज देयर नो वन हु कैन सेव द ऑनर ऑफ आवर किंगडम, कहता है इज देयर नो वन, कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, हु कैन सेव जो कि बचा सके, ठीक है, सेव का मतलब बचाना, क्या, राज्य का मान सम्मान। फाइनली तेनाली सेड, आखिरकार तेनाली कहता है, ठीक है, उसने कहा, माई लॉर्ड राजा जी, आई विल फाइट द रेसलर, कहते हैं कि मैं उस पहलवान के साथ लड़ूंगा। एवरी वन थॉट ऑफ इट एज अ जोक, सब जो लोग थे उन्होंने इस चीज़ को एक मजाक समझा, ठीक है। थिंक ऑफ समथिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ को लेकर सोचना, तो कहते हैं सब लोग जो थे इस बात को मजाक समझे, एंड स्टार्टेड लाफिंग, और उन्होंने शुरू किया लाफ करना, यानी कि हंसना। तेनाली इग्नोर्ड देम, इग्नोर करना, अनदेखा करना, तो तेनाली ने उन सबको अनदेखा किया, एंड सेड, और कहा, समवन हैज़ टू गार्ड, समवन का मतलब होता है किसी न किसी को, हैज़ टू मतलब करना ही होगा, गार्ड मतलब किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना, किसी चीज़ की सुरक्षा करनी, तो कहते हैं किसी न किसी को करना होगा सुरक्षा, ठीक है, सुरक्षा करनी होगी। द ऑनर ऑफ आवर किंगडम, हमारे राज्य के मान सम्मान की रक्षा करनी होगी किसी न किसी को। आई विल फाइट विद द रेसलर, तो मैं वो जो पहलवान है उसके साथ लड़ूंगा। द रॉयल प्रीस्ट सेड, जो शाही पंडित है उसने कहा, दिस इज़ नॉट चाइल्ड्स प्ले, चाइल्ड्स प्ले मतलब बच्चों का खेल, कहते हैं ये बच्चों का खेल नहीं है। हैव यू सीन, क्या तुमने देखा है, दैट रेसलर, उस पहलवान को, ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। इवन आवर स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, कहता है हमारे जो राज्य के जो सबसे ज़्यादा मजबूत शक्तिशाली लोग हैं वो भी, ठीक है, इवन का मतलब वो भी, कुड नॉट डिफीट हिम, उसको हरा नहीं पाए, ठीक है। तेनाली सेड, तेनाली ने कहा, येस आई हैव सीन हिम एंड आई डिड नॉट लाइक द वे ही वॉज मेकिंग फन ऑफ एवरीवन, कहते हैं यस मैंने, कहते हैं हाँ मैंने उसको देखा है, एंड मुझे पसंद नहीं आया, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, द वे ही वॉज मेकिंग फन ऑफ एवरीवन। मेक फन ऑफ समवन का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, तो कहते हैं जिस तरह से, ठीक है, द वे मतलब जिस तरीके से, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ एवरीवन, सब लोगों का मजाक उड़ा रहा था, वो तरीका, वो चीज़ मुझे पसंद नहीं आई। एंड कॉलिंग अस ऑल कावर्ड्स, और हमें जिस तरह से वो बुला रहा था डरपोक, ठीक है, कॉल करना बुलाना, तो जिस तरह से हमें कावर्ड बुला रहा था, डरपोक बुला रहा था, वो चीज़ मुझे पसंद नहीं आई। आई विल रेसल विद हिम, तो मैं उसके साथ लड़ूंगा। द प्रीस्ट सेड, अब जो पंडित है वो उसने कहा, ही विल ब्रेक योर बोन्स, ब्रेक का मतलब तोड़ना और बोन्स का मतलब हड्डियाँ, तो कहते हैं वो तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ देगा। तेनाली सेड, तेनाली ने कहा, वी विल सी, हम कहते हैं देखेंगे, हु विल ब्रेक हुज बोन्स, तो हम देखेंगे कि कौन तोड़ेगा, ठीक है, किसकी हड्डियाँ, ठीक है, तो हुज मतलब जिसकी, और यहाँ किसकी, ठीक है, तो कहते हैं हम देखेंगे कि कौन किसकी हड्डियां तोड़ता है। द किंग वॉन्ड तेनाली, वॉर्न करना, किसी को सावधान करना, जो राजा था उसने तेनाली को सावधान किया। दिस विल नॉट बी ईजी, डोंट डू इट, कहते हैं ये आसान नहीं होगा, डोंट डू इट, इस चीज़ को मत करो। बट एज तेनाली वॉज एडमेंट, पर एज मतलब क्योंकि, पर क्योंकि तेनाली वॉज एडमेंट, तेनाली जो था एडमेंट था, ठीक है, जिद्दी होना, ठीक है, एडमेंट का मतलब जिद्दी होना, तो जैसे कि तेनाली जिद्दी था, द किंग हैड टू अग्री, हैड टू मतलब होना पड़ा, ठीक है, अग्री मतलब सहमत, उसको राजा को सहमत होना पड़ा। द वर्ड स्प्रेड दैट तेनाली वॉज टू फाइट विद दैट स्ट्रॉन्ग एंड ह्यूज रेसलर, वर्ड का मतलब होता है बात, स्प्रेड मतलब फैल गई, जो बात थी वो फैल गई। दैट तेनाली वॉज टू फाइट, तेनाली जो था वो लड़ने वाला था। वर्स टू के साथ जब हम वर्ब की फर्स्ट
फॉर्म लगाते हैं तो वो चीज़ होने वाली थी में आ जाएगी, ठीक है। तो तेनाली जो था वो लड़ने वाला था विद दैट स्ट्रॉन्ग एंड ह्यूज रेसलर, उस शक्तिशाली और बड़े से पहलवान के साथ लड़ने वाला था। द रेसलर ऑल्सो केम टू नो यानी कि उसको पता चला, जो पहलवान था उसको भी पता चला अबाउट इट, इस चीज़ के बारे में। एंड वेन ही सॉ द स्मॉल तेनाली, और जब उसने देखा छोटे से तेनाली को, ही बस्ट आउट लाफिंग। तो बस्ट आउट लाफिंग का मतलब कि अचानक से वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। दोस्तों ये हमारी स्टोरी का पार्ट 1 है और पार्ट 2 हमारी नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो ठीक 9 बजे आप कल पार्ट 2 देखेंगे।